क्या उपयोगिता उस समय थी, अभी क्या है और इन फ्यूचर उसकी क्या उपयोगिता रहेगी, उसमें आपको पूरा मिलता है। और शिक्षा का उद्देश्य क्या है कि शिक्षा ज्ञानम मनुजस्य तृतीय नेत्रम, शिक्षा मनुष्य के तीसरे नेत्र को, तीसरे नेत्र का मतलब क्या, तीसरे नेत्र का मतलब क्या, इमेजिनेशन, इमेजिनेशन पावर को हम, हमारे अंदर दूरदर्शिता, अग्रदर्शिता, किसी भी विषय वस्तु के बारे में हम सिर्फ कपोल कल्पित कल्पना न करें, उसके बारे में हमारी अग्रदर्शिता कि अभी जो ये कोई घटना या कोई व्यवहार जो घटित हो रहा है, इनका इन फ्यूचर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इस पे भी हमारा वो होना चाहिए। और उसका उपदेश अंत में कुछ न कुछ वो कविता एक उद्देश्य कहती होगी। मैं आपको याद दिलाऊं, आप लोग जब अपने महाविद्यालय में जब आप लोग प्रार्थना करते हैं तो प्रार्थना के बाद आप लोग एक थॉट और एक प्रेरक प्रसंग कहते हैं। प्रेरक प्रसंग क्या है? प्रेरक प्रसंग यही कथा और कहानी का एक छोटा उदाहरण है। और आप लोग उसमें लास्ट में आप लोग इसको बोलते हैं कि इसका मॉरल वैल्यू क्या है, आप इसका एक थीम क्या है, एक लास्ट में आप लोग एक बोलते हैं कि इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है। वही विषय वस्तु मैं संभवतः आप लोगों को यहाँ तक विषय वस्तु बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो रही है। अगला है जीवन की समस्याओं और रहस्यों का उद्घाटन। जीवन की समस्याओं और रहस्यों का उद्घाटन। कभी आप लोग अगर दर्शन में अगर आप लोग जाएंगे और जो विद्यार्थी दर्शन या साइकोलॉजी के थोड़े से भी स्ट्रीम से या हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एंथ्रोपोलॉजी जैसे विषयों से जो लोग बिलोंग करते होंगे, और मैथमेटिक्स का अगर पूर्व इतिहास जो इसमें वैदिक गणित जिसको हम लोग कहते हैं, तो वहाँ पे भी आप लोग इसको देखेंगे तो उसमें जीवन की समस्याओं और रहस्यों का उद्घाटन। अभी महात्मा बुद्ध का बीता था, तो वहाँ पे हम लोग कैसे महापुरुषों की बातों को जानते हैं, कैसे हम लोग कहाँ से कैसे हम लोग को पता चलता है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक अनवरत वो कथा हमारे तक आ रही है। और हम लोग अंत में जब अपने जीवन से जब कभी ऐसी परिस्थिति आती है तो हम लोग स्वामी विवेकानंद, बुद्ध, महावीर की हम लोग जीवन वृत्तांतों को जब हम लोग पढ़ते हैं, अरविंद, तो जब उनके जीवन वृत्तांतों को पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि ऐसी विषम परिस्थितियों से इन महापुरुषों ने गुजरा, ऐसे ही कोई महापुरुष नहीं हो जाता। काफ़ी उन्होंने यात्राएं की हैं, काफ़ी उन्होंने कठिनाइयां झेली हैं, उन ज्ञान की प्राप्ति के लिए उन्होंने काफ़ी अनवरत अथक प्रयास किया है। और उस प्रयास का उन्होंने एक कथा के माध्यम से हस्तांतरित होती रही और कालांतर में वो लिपिबद्ध होकर हम लोग के आज प्रस्तुत हो रही है। तो उसमें जीवन के रहस्यों का उद्घाटन, अगर हम बुद्ध के ज्ञान मार्ग की जब हम लोग पढ़ेंगे, या हम लोग रूसो, प्लेटो, महात्मा गांधी, विवेकानंद, जब भी हम लोग जीवनी के बारे में तो हम लोग जब उनकी पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं जब भी हम उनकी कोई किताबें पढ़ते हैं तो वहाँ पे हमें इस रहस्य का उद्घाटन होता है कि उनको कैसे ज्ञान प्राप्त हुआ और ज्ञान प्राप्त के बाद उनका जीवन कैसे परिवर्तित हो गया और उन परिवर्तित जीवन ने कितने लोगों के जीवन में प्रकाश कर दिया। अगला है सौंदर्य अनुभूति। बहुत महत्वपूर्ण बात है सौंदर्य अनुभूति। एक साहित्य की एक ऐसी विधा कि जब टीचर इसको पढ़ाने लगता है, आपको याद आ रहा होगा कि आपके कोई लिटरेचर के ऐसे टीचर होंगे कि जब पढ़ा रहे होंगे तो ऐसा लगता होगा कि जैसे कि बस वो कहते जाएं और हम उसका आनंद पान करते जाएं। आप लोग शिक्षा की एक अनौपचारिक जो एजेंसी है और आपके पेपर 6 में भी है और आपके उसमें स्पिरिचुअल, उसमें आध्यात्मिक जो एक है, तो वहाँ पे आप लोग देखिए, वहाँ जब आप लोग कभी कथा सुनते हैं तो मस्त जी करता है कि बस अब ये कथा समाप्त ना हो और बस सुनते जाएं, देखते जाएं। सौंदर्य मतलब कि कहने का अर्थ है कि कविता में छुपे हुए उस भाव का रसपान, उस कविता में छुपे हुए वो सार का, वो भाव का अंदर से वो प्राकट्य होने लगे, उसके रस में
श्रोता और वक्ता दोनों सराबोर हो जाए, तो बस वहीं पे ये आनंद, और वही आनंद जब एकदम उद्भूत हो जाती है तो उसी को हम लोग परमानंद कहते हैं। दूसरा है रसानुभूति। कथा पाठ करते करते उसमें रस आने लगे, आनंद आने लगे। रस आनंद का मतलब जो हमारी जो ज्ञान पिपाशा है, वह जब ज्ञान आनंद की कब प्राप्ति होती है, रसानुभूति की प्राप्ति कब होती है? जब हमारी ज्ञान परंपरा, जो हमारी ज्ञान पिपाशा है, जब वो शांत होने लगती है, जब ज्ञान पिपाशा हमारी तृप्त होने लगती है, हमारी जिज्ञासा का समाधान मिलने लगता है, तो वहीं पे, इसीलिए जब आप लोग दर्शन में जाते हैं तो वहीं पे इसको नेति कहा गया। मतलब कि जो वर्णातीत है, बस केवल उसमें आनंद ही आनंद है। उस अगला है मानव प्रकृति का विश्लेषण। मानव प्रकृति का विश्लेषण, अगर आप लोग इस मानव प्रकृति का विश्लेषण लिटरेचर में, जो लोग अंग्रेजी साहित्य से होंगे, अगर वो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, विलियम केट्स, शेक्सपियर की किताबों को पढ़ते होंगे, तो वहाँ पे वो मानव की प्रकृति का विश्लेषण बहुत अच्छा किया है। अगर आप हिंदी लिटरेचर में आए तो यहाँ पे आप मोहन राकेश की अगर आप लोग जो किताब देखें तो उसमें उन्होंने मानव प्रकृति का कितना बढ़िया विश्लेषण किया है। और मैं आपको एक होम टास्क भी दे दूं, इस समय आप लोग पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, और आप लोग समय निकाल के मेरी एक बात को माने, और भगवती चरण वर्मा की किताब है, तो वहाँ पे क्या बढ़िया मानव प्रकृति का विश्लेषण, इतना बढ़िया व्याख्या किए हैं। चित्रलेखा किताब का नाम है, आप लोग उसको पढ़ें। और धर्मवीर भारती की भी किताब है, आप उनकी भी किताबों को पढ़ें। और मौका मिले तो आप लोग अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंशम, जो कालिदास की, महाकवि कालिदास की रचनाएं हैं, तुलसीदास की, अभी तो रामचरितमानस तो बड़ा ग्रंथ है, उससे कुछ अंश को भी आप लोग पढ़ सकते हैं, लेकिन समय मिले तो विनय पत्रिका को आप लोग पढ़िए, तो फिर आप लोगों के मानव प्रकृति का विश्लेषण का इतना बढ़िया अनुपम वर्णन है इन सब में। तो आप लोगों को जो भी अच्छा लगे, और भी अगर आपको जाना है और बहुत सहजता से प्राप्त करना है, तो मुंशी प्रेमचंद, आधुनिक शेक्सपियर, मुंशी प्रेमचंद को आप लोग पढ़ें। कोई भी उनकी कहानी, उनकी जयशंकर प्रसाद की भी कहानियां हैं, इनको पढ़ें। स्कंदगुप्त, जयशंकर, स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, आप लोग इसको पढ़ें, मन अहोभाव से भर जाएगा। और आप लोग के अंदर जितनी मैं बातें बता रहा हूँ, जितनी बातें शायद मैं इंटरेक्शन की प्रक्रिया में नहीं बता पा रहा हूँ, तो आप लोग इसको बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। तो आप लोग जरा इसको भी आप लोग यहाँ पे घर पे अध्ययन करें। मानव प्रकृति का विश्लेषण, मानव की प्रकृति क्या है? आप लोग मानव की प्रकृति को, अगर आप लोग के सिलेबस में भी शायद होंगे जे कृष्णमूर्ति, तो आप लोग जे कृष्णमूर्ति का शिक्षा दर्शन को पढ़ें, तो आप लोग की मानव प्रकृति का विश्लेषण आप लोग बहुत सहज तरीके से जानेंगे। कक्षागत परिस्थितियों में मैंने कई बार इस पर मैंने जिक्र किया है। अगला है जीवन का संतुलित विकास। जीवन का संतुलित विकास, जीवन का संतुलित विकास क्या है? बहुत ज्यादा पढ़ पढ़ के, बहुत ज्यादा पढ़ पढ़, पोथी पढ़ जगमुआ पंडित भयानक हो। जीवन का संतुलित विकास, पढ़ पढ़ के हम बहुत ज्यादा तो हो गए, लेकिन अगर उन पढ़ाइयों से हमारे अंदर उन दया के भाव, उन करुणा के भाव, उस प्रेम के भाव, वो वात्सल्य के भाव, उन मूल्यों का विकास, जिन मूल्यों की हम लोग सिर्फ बात नहीं, जिन मूल्यों पर जीवन गुजरता है, जिन मूल्यों पर मानव जीवन खड़ा है। कहना तो बड़ा आसान और बहुत सरल है कि परिवेश बदल गया है, नहीं। जीवन मूल्यों का विकास, जीवन मूल्य बताने की विषय वस्तु नहीं है, जीवन मूल्य जीने की विषय वस्तु है। इसके रहस्यों को तो जाना तो जा सकता है, लेकिन बताया नहीं जा सकता है, ये अनुभूत की विषय वस्तु है। तो ऐसे जो ये जीवन की संतुलित विकास मतलब एक अच्छा शारीरिक विकास हो, एक अच्छा मानसिक विकास हो, लेकिन ये दोनों विकास व्यक्ति के अंदर हो जाए और उनके अंदर संवेग का विकास न हो। मैंने आपको कक्षा में बताया था कि जब बीएड में जब जोड़ा गया ये योग शिक्षा, थिएटर्स, जिसको आप लोग आर्ट
कला आर्ट वाले जो आप लोग पढ़ते हैं, क्यों जोड़ा गया? क्यों जोड़ा गया? कभी भी पाषाण हृदय में संवेदना के बीज अंकुर नहीं हो सकते। कभी भी पाषाण हृदय में दया, प्रेम, सहानुभूति और उन जीवन मूल्यों का विकास नहीं हो सकता है। यह दृष्टांत श्री योग वशिष्ठ महारामायण से लिया गया है। और वहां पर जब श्री रामचंद्र जी गुरु वशिष्ठ के आश्रम में शिक्षा अर्जन के लिए जाते हैं तो गुरु शिक्षा वशिष्ठ उनके जीवन की तैयारी के लिए, और राजकुमार हैं, युद्ध करने हैं, एक राज्य को संभालना है, राज्य पे कई प्रकार की आपदाएं, कई प्रकार की विपदाएं आएंगी, उनको कैसे फेस करना है, कैसे राज्य सत्ता को संभालना है, किस प्रकार से लोक रंजन के कार्य करने हैं, इस वशिष्ठ अपना करने लगे। तो माता गुरु वशिष्ठ की धर्म पत्नी, उन्होंने देखा कि गुरुदेव ये तो बालक के बस फील्ड में धनुर्विद्या, युद्ध विद्या, ये विद्या, इनके अंदर तो जितने भी मन की जो कोमल भावनाएं हैं, आप मुंशी प्रेमचंद्र की जब भी आप लोग कहानियों को पढ़ें तो उसमें आपको सिर्फ एक ही मूल बात पाएंगे कि उसमें मन की कोमल भावनाएं जिंदा हैं। और जहां पर मन की कोमल भावनाएं जिंदा हैं, सच पूछिए तो जीवन वही है, बाकी तो सब निरर्थक ही है। जहां पर और शिक्षक वही है। लोग कहते हैं कि शिक्षक पिता से बड़ा माता होती है, और जब 100 माताओं का जब दिल एक शिक्षक लेके होता है, लेकिन वह उन्हीं शिक्षक में ये बातें हो सकती हैं जिनकी आत्मा जिंदा हो, और आत्मा कभी दिमाग से जिंदा नहीं रखी जा सकती है। ये मेरा अपना मानना है, ये तो मन के भाव हैं, आ गए तो मैंने इसको बता दिया। जीवन का संतुलित विकास, तो मैंने बताया कि शारीरिक और मानसिक विकास ही जीवन का संतुलित विकास नहीं है। व्यक्ति के अंदर आध्यात्मिक विकास भी हो जाए तो वो भी पूर्ण नहीं है। व्यक्ति के अंदर संवेगात्मक, जो आपको सर पढ़ाते होंगे, आपके पहले और तीसरे पेपर में आता होगा, जब तक व्यक्ति के अंदर इमोशंस, संवेगों पर व्यक्ति के जब तक उस पर नियंत्रण न हो जाए, और उन संवेगों पर नियंत्रण के बाद उन संवेगों के बहुत प्रकार हैं, 85 प्रकार दिए गए हैं। तो जितने भी उन संवेगों के, जब उन एनसीईआरटी ने दिया था 85, तो उन संवेगों पर जब व्यक्ति की जब एकाधिकार होने लगता है, उन संवेग पर, इमोशंस पे जब व्यक्ति जीवन जीने लगता है, तब उसके जीवन में वो मानव से महामानव की यात्रा की तरफ वो उसका प्रादुर्भाव होता है। मानव तो सभी लोग जन्म लेते हैं, लेकिन महामानव कोई पैदा नहीं होता है। महामानव वो इन्हीं शिक्षा से कोई महामानव नहीं बना। आप लोग बताइएगा हमें कि कोई शिक्षा से कोई महामानव बना हो। महामानव वही बना है जो जिनके अंदर वो जो संवेग, जो प्रेम, दया, करुणा, सहानुभूति, इस प्रकार के जो संवेगों पर जिनका प्रकृति प्रदत्त अधिकार होने लगता है, उन रहस्यों को जो लोग रहस्योद्घाटन हो जाता है, तो वही व्यक्ति धीरे धीरे मानव से महामानव की तरफ की यात्रा उसकी पूरी होने लगती है। और हमारा अगला है समाज की आलोचना। आप मुंशी प्रेमचंद की किताबों को आप लोग पढ़ें तो आप लोग वहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से आप लोग इस बात को जान पाएंगे। मौका मिले तो रामचरितमानस को भी आप लोग पढ़ें, वहाँ पे भी आप लोग समाज की और आलोचना आप लोग वहाँ पे जानेंगे। आलोचना का मतलब वहाँ पे जहाँ पे गुण और दोष का जहाँ पे विवेचन होने लगे कि समाज के लिए क्या करने योग्य बातें हैं और कौन सी बातें त्याग देने योग्य सी बातें हैं, किन बातों से मानव जीवन और उत्कृष्ट हो सकता है और किन बातों को अगर न त्यागा जाए तो मानव जीवन निकृष्ट हो सकता है। तो क्योंकि मानव जीवन की सार्थकता क्या है कि निकृष्टताओं को त्याग कर और उन उत्कृष्ट, उस उत्सर्ग को व्यक्ति प्राप्त कर ले, उस परम आनंद को प्राप्त कर ले, वहां पर जीवन की श्रेष्ठता की बात कही गई है। मुंशी प्रेमचंद ने इस कहानी विधि को परिभाषित करते हुए कहा कि कहानी एक ऐसी गद्य रचना है जो किसी एक अंग या मनोभाव को प्रदर्शित करती है। कहानी के विभिन्न चरित्र, कहानी की शैली और कथानक
उसी एक मनोभाव को पुष्ट करते हैं। यह स्मरणीय उद्यान न होकर सुगंधित फूलों से युक्त एक गमला है। कितनी अच्छी उन्होंने व्याख्या करी कि व्यक्ति के क्या ये मनोभाव, और मनोभाव कहाँ से उत्पन्न होंगे, इसलिए मैंने कहा संवेग। मनोभावों का ये को प्रदर्शित करती है। जिसकी जैसी मनोभाव होंगी, जिसकी जैसी जाकी रही भावना जैसी, हरि मूरत देखी तिन तैसी, वहाँ पे इस बात पे है। तो अगला है कहानी का वर्गीकरण। कहानी को 3 रूपों में इसको वर्गीकरण किया गया। कहानी के 3 रूप हैं। तो पहला एक है धार्मिक कहानियाँ, दूसरा है आध्यात्मिक कहानियाँ, और तीसरा है सामाजिक कहानियाँ। शेखर एक जीवनी IAS के सिलेबस में यह है, और MA हिंदी से जो लोग किए होंगे वहाँ भी पढ़े होंगे शेखर एक जीवनी। कभी मौका मिले तो आप लोगों को पढ़ना चाहिए। तो ये सामाजिक मनोदशा पर बहुत अच्छी लिखी गई किताबें हैं। और मुंशी प्रेमचंद की जितनी भी कहानियाँ और जितने भी उनके नॉवेल्स उन्होंने लिखा, वो सब सामाजिक परिदृश्य में लिखी गई किताबें हैं। आध्यात्मिक जितने भी हमारे वेद, उपनिषद, पुराण, श्रुति, ब्राह्मण ग्रंथ, आर्यणक, ये जिस प्रकार के ये ग्रंथ हैं, ये सब हमारे आध्यात्मिक ग्रंथ हैं। योग वशिष्ठ महारामायण, वाल्मीकि रामायण, ये सब हमारे क्या हैं, ये हमारे आध्यात्मिक है। आध्यात्मिक मतलब मनुष्य की जब बुद्धि जब जागृत अवस्था में होती है, जिसको हम लोग विवेक बोलते हैं, और विवेक की और उच्च पराकाष्ठा जिसको हम प्रज्ञा बोलते हैं। तो जब हमारी प्रज्ञा और विवेक जब हमारा जग जाता है, तो हम सिर्फ ऐहिक चीजें हमें छोटी लगने लगती हैं, और उन ऐहिक चीजों को छोड़कर हम जीवन में क्यों आए हैं, क्या उद्देश्य है, ये मूल कौन है, हम ऐसे जब चीजों का जब चिंतन करने लगते हैं, तो वह चिंतन हमें अध्यात्म की तरफ ले जाती है। और अध्यात्म की तरफ जब व्यक्ति जुड़ता है, तो उसके जीवन से ऐसे ऐसे अनमोल रत्न, जैसे स्वामी विवेकानंद, अरविंद, रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, जितने भी लोगों ने, जितनी भी आप लोग इन महापुरुषों की आप लोग किताबें और अपनी शिक्षा से शास्त्रियों के रूप में जो आप लोग पढ़ते हैं, इन लोगों का तभी ज्ञान का प्रस्फुटन हुआ जब इन लोगों का झुकाव आध्यात्मिक ज्ञान की तरफ जब हुआ। आध्यात्मिक ज्ञान का अर्थ कदापि नहीं है कि सिर्फ पूजा पाठ कर्मकांड के रूप में आते हैं, जो कि वेद का ये उत्तर भाग है। तो आप लोग इस पे यहाँ पे इस प्रकार से समझेंगे। और दूसरा है धार्मिक, जैसे अभी आप लोग रामचरितमानस रामायण देख रहे हैं, आप लोग महाभारत देख रहे हैं, ये हमारी धार्मिक ग्रंथें हैं। तो इसमें मनुष्य के करने और विचारने योग्य बातों को और न करने योग्य बातों को इसमें वर्णन किया जाता है। और संसार में हम अपने गुरु से किस प्रकार का व्यवहार, घर में किस प्रकार से व्यवहार, समाज में किस प्रकार का व्यवहार, विद्यार्थी जीवन का चरित्र कैसा होना चाहिए, गुरु का चरित्र कैसा होना चाहिए, हमें समाज में व्यवहारिक राजा के क्या कर्तव्य होना चाहिए, एक पुत्र के रूप में हमारे क्या कर्तव्य हैं, एक पिता के रूप में हमारे क्या कर्तव्य हैं, ये सब बात हमारी धार्मिक प्रवृत्ति, धार्मिक कथाओं में आती हैं, जो व्यक्ति को एक सन्मार्ग की तरफ, एक अच्छे मार्ग की तरफ, व्यक्ति के पतन के मार्ग से हटाते हुए उसके उत्थान के मार्ग पर लाने की जो शिक्षा होती है, वो हमारी धार्मिक कहानियों के माध्यम से होती है। तो इस प्रकार हम लोग कहानियों का ये हो गया वर्गीकरण। उद्देश्य की दृष्टि से भी कहानियों को वर्गीकृत किया गया है। इसका भी अलग अलग भाग बताए गए हैं कि उद्देश्य की दृष्टि से कहानी के क्या उद्देश्य हो सकते हैं। तो इसमें इसके 3 रूप बताए गए हैं। एक होता है यथार्थवादी कहानियाँ, यथार्थवादी जो जीवन के यथार्थ स्वरूप, यथार्थ मतलब क्या होता है, दर्शन का एक शब्द है, आप लोग पढ़ रहे होंगे। यथार्थ मतलब कि वह विषय वस्तु जो हमारी आंखों से, जो हमारे नेत्रों से जिस रूप में है उसी रूप में दिखाई दे, उसको हम लोग यथार्थ बोलते हैं। यथार्थ मतलब किसी प्रकार की उसमें कल्पना परिकल्पना का कोई जिक्र न हो,
जो आंखों से दिखा, या सूफी का कौल हो या पंडित का ज्ञान, जितना बीते आप पर उतना ही सच मान, यह यथार्थ है। तो यथार्थवादी कहानियां, तो यथार्थवादी कहानियां जो जीवन में परिलक्षित होती हैं। साहित्य में आप लोग जाते हैं तो वहां पे जो भी यथार्थ, जो सत्य है, जिसने जो देखा वही उसने वो लिखा, यथार्थवादी कहानियां हैं। दूसरा है आदर्शवादी कहानियां, वह कहानियां जो आदर्श के रूप में लिखी जाती हैं, जैसे रामचरितमानस। रामचरितमानस क्या है? अयोध्या के नरेश महाराज दशरथ के पुत्र राम को जीवन में एक आदर्श पुरुष मानकर जो रचना रची गई, जो महाकाव्य लिखे गए, वह महाकाव्य रामचरितमानस है। अर्थात आदर्शवादी, मतलब एक आदर्शवादी राजा के क्या क्या गुण होने चाहिए, वो सारे गुण अगर पूरी सृष्टि में अगर कहीं किसी के अंदर विद्यमान है तो वो अयोध्या के महाराज श्री रामचंद्र जी के अंदर वो विद्यमान है। तो इसलिए उनको आदर्श मानकर वो घटना को, वो उस कहानी को गोस्वामी तुलसीदास जी रचित किए, तो वो हो गई हमारी आदर्शवादी कहानियां। और अगली है आदर्शोन्मुख कहानियां, जो हम लोग, याद होगा, जो हम उम्र के हैं, हम लोग बचपन में एक नैतिक शिक्षा की किताब पढ़ते थे। हाँ जी, नैतिक शिक्षा की किताबें जो होती थी, जो शिक्षा दी जाती थी, वो हमारी आदर्शोन्मुख कहानियां उसी रूप में होती थी कि हमारे जीवन के आदर्श कौन होने चाहिए। आजकल के तो युवा तो इस बात पे संभवतः कुछ विषयांतर हो गए हैं। उनके आदर्श आजकल वो आइडियल पुरुष नहीं शायद कम हो गए हैं, न कहना ठीक नहीं है, शायद कम हो गए हैं। और ऐसे आदर्श पुरुष बन रहे हैं कि अब इसकी कल्पना तो आप लोग भी कर सकते हैं, जो लोग इस वीडियो को देखेंगे सुनेंगे वो लोग भी इसकी कल्पना कर सकते हैं। तो ये हो गई हमारी आदर्शोन्मुख कहानी। वो कहानियाँ जैसे कि आप लोगों ने महाराज हरिश्चंद्र की कहानी आप लोगों ने सुना होगा, वो कहानी हमारी आदर्शोन्मुख है। मतलब किसी भी परिस्थिति में, ऐसी कैसी भी परिस्थिति क्यों न आ जाए, हमें अपनी पत्नी को, राज्य को छोड़ना पड़े, पत्नी को बेचना पड़े, पुत्र को बेचना पड़ जाए, लेकिन हम अपने आदर्श से, सत्य वचन से हम डिग नहीं सकते। ये हमारी ये आदर्श थी। इस प्रकार की कहानियां तो व्यक्ति के आदर्शोन्मुख। एक और सत्यवादी हरिश्चंद्र की कहानियां हैं जो महात्मा गांधी ने अपने जीवन में बाइस्कोप, पहले छोटे छोटे, हम लोग जब छोटे छोटे थे तो गांव में वो बाइस्कोप वाले घुमा करते थे, हम लोग 10 पैसा देकर और उसमें देखा करते थे, उसमें आँख को ऐसे बंद करके, और एक चलचित्र